तुम्हारे मसाले में बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। कहाँ से उठा लाते हो ऐसा सड़ा हुआ माल? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? इस गांव में सबसे असली मसाला मैं ही बेचता हूँ, एकदम तेज खाटी माल। फिर तो दे दो मुझे 10 किलो का गरम मसाला, बोरी में अच्छी तरह बांध कर भिजवाना। पर इसकी कीमत क्या होगी जी? 356 रुपए 42 पैसे होंगे। क्या कह रहे हो? तुम तो दिन में ही डाका डाल रहे हो। आपको तो मैंने कम भाव बोला। कृष्णा नगर के मंत्री का आदमी आता है तो मैं दुगना भाव लेता हूँ। उससे उसको भी 4 पैसे मिलते हैं और मुझे भी फायदा हो जाता है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मतलब चोर हमारे घर पर ही छिपा बैठा हुआ है। उस मंत्री को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पर मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? अरे बाप रे, कितने तरह के पत्थर और गहने हैं। कुछ लाल, कुछ गुलाबी। मैं सच कह रहा हूँ, इससे पहले ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा। गोपाल दादाजी हमें साथ ले गए थे, ये किस्मत है, वरना हमें ये सब कहाँ देखने को मिलता। भाई ये मोतियों का हार कितने का है बताएंगे? सोच समझ कर भाव बोलना। वो क्या है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, कृष्णनगर से। देखो तुम कृष्णनगर से आए हो या राधा नगर से, दाम कम नहीं होगा। हाँ लेना है तो लो। 1 दर्जन का भाव है 950 रुपए। अरे बाप रे दादाजी, ये तो बहुत महंगा है। 900 मतलब 9 के ऊपर 0, उसके ऊपर 1 0, उसमें 50 और जोड़ ले। बाप रे बाप, इतना महंगा? दादाजी चलिए चलते हैं, इससे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। ये कह देने से क्या होगा, इज्जत का सवाल है। महाराज के साथ खरीदारी करने निकला हूँ, जेब से पैसे नहीं निकालूंगा। मैं मोतियों का हार खरीदने निकला हूँ। हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। गोपाल दादाजी, महाराज ने तो पिछले 15 दिनों में काफी खरीदारी की है और हम लोग ने भी घर के लिए काफी कुछ खरीद लिया है। अब चलिए ना दादाजी, घर चलते हैं, घर की बहुत याद आ रही है। गोपाल दादाजी चलिए ना, घर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये खुशबू आखिर कितनी देर तक रहती है? लगता है कुछ ही देर में फुस हो जाएगी। अरे ये तो 1 नंबर का इत्र है, इसे पेरिस से मंगवाया है। अच्छा, ये सब मिला जुला नकली इत्र कौन इस्तेमाल करता है? बताओ तो जरा। कैसी बदबू है। ऐसी चीज कोई इंसान लगाता है भला? अगर लेना है तो लीजिए, वरना चले जाइए। ये इत्र कृष्णनगर का राजा कृष्णचंद्र अपने लिए यहाँ से मंगवाते हैं। मंत्री का आदमी आता है इसे लेने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? वो मंत्री का बच्चा ये सब फालतू चीजें ले आता है मेरे लिए? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कौन है जिसने मेरे गाल पर थूक दिया? कौन है तू? महाराज आप? मैं समझ नहीं पाया था महाराज, आपको देखा नहीं। ये तो अभी बस शुरुआत है, रुक जाओ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ समझाना है। महाराज मैं जाकर बाकी लोगों की खबर लेता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैं छुपकर बाजार में सौदा करने आ गया। मंत्री का राज तो खुल गया। एक बार मैं कृष्णनगर वापस पहुंचूं तो उस मंत्री को कड़ी सजा दूंगा। मेरे पैसों से मुझी को टोपी पहनाया जा रहा था। महाराज अगर इस तरह आप समय समय पर सैर पर बाहर निकलें और अपनी आंखें और कान खुले रखें तो कितना कुछ जान जाएंगे महाराज। गोपाल, तुम मेरा कृष्णनगर में वापस जाने का बंदोबस्त करो जल्दी। बहुत हो गई ये सौदेबाजी, यहाँ सभी लोग जालसाज हैं। राज्य में वापस लौटने पर ही मुझे शांति मिलेगी। जैसा आपका हुक्म हो महाराज। यहाँ से लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। कल सुबह नमो नमो करके निकल पड़े तो अच्छा रहेगा। कृष्णनगर वापस जाकर ही मुझे सारा हिसाब किताब देखना पड़ेगा। मेरे साथ जालसाजी? महाराज अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए, वापस जाकर आपको सब हिसाब बता दूंगा। आप तो जानते ही हैं मुझसे हिसाब में कभी गलती नहीं होती। भूत, तुम एक भूत बनकर मेरे सिर पर सवार हो और नाच रहे हो ताता थैया ताता थैया। जब तक तुम्हें जमीन पर ना उतारूं मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।
मर गया। लगता है महाराज को गड़बड़ घोटाला समझ में आ गया है। इनसे पहले मुझे पहुंचकर हिसाब किताब ठीक करना पड़ेगा। जल्दी कुछ करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि अच्छा होगा हम सब एक साथ रवाना ना होकर दो गुटों में अलग अलग होकर जाएं। एक गुट में मेरे साथ चलेंगे सभा कवि, राज पंडित, सेनापति और ज्योतिषी जी, और दूसरे गुट में गोपाल रास्ता दिखाकर ले जाएगा आपको, वैज्ञानिक जी को और बाकी सभी को। क्यों गोपाल, राजी हो ना? ओहो मंत्री जी, अच्छे कार्य के लिए मैं हमेशा राजी। इसे शायद पता चल गया होगा। महाराज, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, तो अब रवाना हो जाइए। ओ नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। गोपाल, क्या करते हो? कपड़े में तो नहीं कर दी तुमने? ओहो, कितनी अजीब बदबू आ रही है। महाराज, आप घबराइए मत, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पर हो सकता है, आगे बहुत कुछ हो सकता है। ये कैसा आड़ा टेढ़ा जवाब है? इस बात का न सर है न पैर है। लगता है आप सब कुछ भूल गए हैं मंत्री जी। यहाँ बस थोड़ी ही दूरी पर चोरों की एक बहुत बड़ी नगरी है, जहाँ चोरों के अलावा कोई नहीं रहता। अरे बाप रे, ये बात है। अच्छा, वैसे गोपाल ठीक ही कह रहा है। हम सबको अलग अलग ना जाकर एक साथ ही सफर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए महाराज। चोरी करना महापाप है, पर चोरों को ये क्या पता, सबके सब पापी होते हैं। बाप रे बाप। ओह, यहाँ सब लोग रुकोगे? मैं क्या गोपाल की तरह डरपोक हूँ? किसमें कितना दम है अभी समझ में आ जाएगा। ये सब चोर चक्के से डर जाएंगे तो क्या मैं मंत्री कहलाऊंगा? मैं तो कहता हूँ सभी चलो मेरे साथ, एक गुट में चलो। ये कैसा फैसला हुआ? मंत्री तो हमसे पहले ही पहुंच जाएगा, तो फिर हम लोगों का क्या होगा गोपाल? मंत्री जी को उकसाकर मैंने सही किया। जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। यहाँ पर आप 3 दिनों तक आराम कीजिए, उसके बाद चलेंगे। अरे बात क्या है, जरा साफ साफ कहो। अरे मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा है। क्या है कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर चोरों की नगरी है और उसके आगे बंजर जमीन, इसलिए हमें आगे चलकर एक बूंद तक पानी नहीं मिलेगा महाराज। फिर तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जी महाराज, पानी का बंदोबस्त मैंने पहले से ही कर रखा है। बैलगाड़ी में मैंने कई घड़े पानी के भर रखे हैं। सचमुच गोपाल, तुम्हारे दिमाग और इस पेट का जवाब नहीं। हमारे गुट को इतना मजबूत देखकर चोर ने हमारे आजू बाजू फटकने की कोशिश भी नहीं की। गोपाल तो हर काम में अड़ंगा डालता है, सबको डरा धमका के मेरे काम में अड़ंगा डाल रहा था। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। अगर वो गोपाल की बात सुनता तो परेशान हो जाता। हाँ, परेशानी थोड़ी आगे के गांव में है, पर मैंने बंदोबस्त कर लिया है। इसके आगे क्या है अच्छे से जानता हूँ। अब आगे सूखा गांव है, मतलब वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। वैसे पानी तो हमारे पास काफी है। मुझे लगा था कि हमें पानी की कमी पड़ेगी। इस तरह कैसे चलेगा? हर दिन वो घास फूस और साथ में उबला हुआ चावल। मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। हाँ, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया। अब तो अच्छे खाने का स्वाद तक भूल गई हूँ मैं, क्या करूँ? समझता हूँ। तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, पर ऐसी जगह इंसान मिलेगा कहाँ से ये तो बताओ। वो देखो, लग रहा है दूर से कहीं पर काम करके कुछ लोग लौट रहे हैं। अब अच्छी तरह जाल बिछाए तो काम हासिल हो जाएगा और हमें संतोष मिलेगा। अगर उनका पानी सब खाली करा दे
तो उस सूखे गांव में जाकर उन्हें पानी नहीं मिल सकता। पानी के अभाव से वो तड़प कर मर जाएंगे। उसके बाद हम लोग उन्हें मजे ले लेकर खाएंगे। समझ गए तुम दोनों? अरे यहाँ तो पानी से हर जगह लबालब भरी है। हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है। अरे बिल्कुल सही कहा, इतना पानी यहाँ पर कहाँ से आया? हमने तो सोचा था पानी नहीं होगा। किसने कहा यहाँ पानी नहीं है? थोड़ी देर पहले ही यहाँ भरपूर बारिश हुई है। नदी, तालाब सब पानी से भर गए। बेकार में डर रहे हो तुम लोग, बेकार में डर रहे हो। और इतना सारा पानी ढोकर क्यों ले जा रहे हो? आगे तो पानी ही पानी है। आगे जाओगे तो पता चलेगा। बात तो सही कही तुमने, इतना पानी ढोने की क्या जरूरत है? तो चलो चलो सब लोग थोड़ा विश्राम करके पानी से हाथ मुंह धो के फिर उसके बाद आओ बच्चों, हमारे फंदे में पांव डाल दिए। अब देखो आगे क्या क्या होता है। गोपाल दादाजी, और कितनी दूर जाना है? हाँ हाँ, वहाँ देख रहा हूँ। देखिए कोई इस तरफ आ रहा है महाराज। अरे सामने ही सूखा गांव है ना, पर यहाँ पर इतना पानी कहाँ से आ गया? हाँ किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? ये सब झूठ है, झूठ। मैं खुद आधा घंटा पहले पूरा भीग कर आ गया। ये सब पानी वानी ढोकर ले जाने से अच्छा है आप सब खा पी कर नहा लीजिए जितना हो सके। समझ गए? वाह, तुम वाकई अच्छे हो मेरे भाई, क्योंकि आजकल कोई भी किसी को मुफ्त में राह नहीं दिखाता है। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम जा सकते हो। हमारे आपस की बात है, हम लोग आपस में ही सुलझा लेंगे। अरे ये तो गोपाल है, ये तो बहुत बड़ा शातिर है। इस आदमी को जाल में फंसाना बहुत कठिन काम है। वैसे मैं आपसे और क्या कह सकता हूँ, आप लोग जैसा ठीक समझे। गोपाल, ये कैसी राय दे रहे हो तुम? मुझे तो लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। महाराज, क्या आपने भी उस आदमी पर यकीन कर लिया? वो तो एक छलावा है महाराज। तुम क्या कह रहे हो? हाँ? आपको तो पता है महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। उस आदमी की आंखें देखी आपने, कितनी लाल थी। हाँ? कह रहा था कि आधा घंटा पहले भीग कर आया है, पर अभी भी उसके बदन से पानी टपक रहा था। आखिर ये कैसे संभव है? उसका चाल चलन भी कुछ अजीब सा था महाराज। सिर्फ यही नहीं, कहीं पर बारिश होती है तो दूर से ठंडी हवा चलती है। ये तो हुआ ही नहीं महाराज। हाँ, और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजली का कड़कना कई मीलों तक सुनाई देता है महाराज। बिल्कुल सही कहा तुमने, विज्ञान भी यही कहता है। वाह गोपाल, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हम। वाह वाह, तुम्हारे दिमाग का सचमुच कोई तोड़ नहीं। लेकिन अगर हमारा मंत्री इस छलावे में आ गया हो तो? मुझे भी यही डर लगता है महाराज। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। हाय हाय हाय, जिस चीज का मुझे डर था बस वही हो गया। यहाँ पर पानी किधर है? आगे सूखा गांव और साथ साथ भूतों का भी डर है। गोपाल की बातें ना सुनने पर ऐसा ही होता है। रहने दीजिए पंडित जी, एक तो पानी नहीं है, भूतों का डर है, ऊपर से गोपाल का राग अलाप रहे हैं। ओए माँ, मेरा क्या होगा माँ? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। इस शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची है। ओए माँ, आज रात किसी तरह यहीं पर बिताते हैं, कल सुबह उठकर फिर से कोशिश करेंगे। ओ सेनापति, आज रात तुम जबरदस्त पहरा देना, समझे? हम सबको कमजोर देखकर भूत हम पर हावी हो जाएगा। मेरी वो ताकत नहीं बची है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके। अरे कौन है यहाँ? न जाने कौन यहाँ ऐसी आवाजें निकाल रहा है।
अरे तेरा पेट नहीं भरा अब अरे तक। बाप रे। चल चल ये कौन यहाँ चिल्ला से रहा है? चलते हैं। हैं? चल, कौन है ये? चल। कौन है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। अब कौन बचाएगा हमको? हम कहाँ फंस गए? ओह, आज तो किसी तरह भूतों के हाथों से हम बच गए, लेकिन कल कल क्या होगा भाइयों? वो देखो, वो रहा मंत्री पेड़ के पास। जल्दी जल्दी। लगता है सब लोग अभी भी जिंदा हैं। लगता है हम लोग सही वक्त पर पहुंच गए। पानी पानी पानी, एक बूंद पानी पिला दो, एक बूंद पानी पिला दो। पियो पियो और उठो। हाँ, खुद को बहादुर कहते हो। ये तो अच्छा हुआ कि गोपाल के होते हुए हम सब सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए, वरना तुम तो आज गए थे काम से। महाराज, मुझे 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 क्षमा कर दीजिए। लालच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आपके सारे पैसे मैं कर्ज समझकर लौटा दूंगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज। मृत्यु के डर से दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाता है। मुझे क्षमा कर दो गोपाल भाई, मुझे क्षमा कर दो। ओहो, चाटू करिता नहीं जाती। चलिए चलिए, वो जो गांव दिख रहा है ना, उसके बाद सीधा कृष्णनगर आता है। चलिए चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.